आज की इस वीडियो में हम मुगल वंश, नाम तो आपने सुना ही होगा। यदि आपने गलती से भी हिस्ट्री पढ़ी है तो मुगल नाम आपने नहीं सुना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे वो मिडाइवल हिस्ट्री हो, मुगल वंश का नाम आता ही है। और इवन जो एंशियंट हिस्ट्री, उसके भी एकदम लास्ट लास्ट में आता है कि इब्राहिम लोदी और बाबर, जो कि मुगल वंश का था, उनके बीच लड़ाई हुई। तो मतलब मुगलों को हर जगह सेट करके रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल वंश पर संस्कृत भाषा में निबंध। मुगल वंशस्य स्थापक बाबर आसीत्। मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था। बाबर एक क्रूर दुष्ट च अस्ता। तो जो बाबर है वो एक क्रूर और दुष्ट है। तस्य नाम तैमूरियन अपि अस्ति। उसका नाम, वो एक तैमूरियन नाम से भी जानते हैं इसको। तस्य वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर आसीत। इसका जो वास्तविक नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो हम बाबर पे तो निबंध देख नहीं रहे, हम देख रहे हैं मुगल पर। तो अब देखते हैं मुगलों से रिलेटेड। मुगल वंश द्वितीय स्वर्ण काल कहते थे। जो मुगल वंश का जो कार्यकाल है उसको दूसरा स्वर्ण काल भी कहते हैं, क्योंकि इसके पहले जो गुप्त काल था वो उसे भारत का पहला स्वर्ण काल कहा जाता है। अस्य वंश अंतिम शासक बहादुर शाह जफर आसीत। इस वंश का जो अंतिम शासक थे वो बहादुर शाह जफर थे। ये मतलब बहुत ज़्यादा रचयिता थे, इसलिए इनके नाम के आगे जफर की उपाधि थी। अकबर एक महान शासक आसीत। अकबर एक महान शासक थे इन सभी में। शाहजहां वास्तुकला क्षेत्रे कार्यम कृतवान। शाहजहां ने वास्तुकला के क्षेत्र में कार्य किया। औरंगजेब मुगल वंश से अंतिम महान शासक आसीत। मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वो एक मुगल औरंगजेब था। हुमायूं एक निर्बल शासक आसीत। तो जो हुमायूं था वो एक कमजोर शासक था। इसको शेरशाह सूरी ने आया, भाग निपटा के चला गया, और 15 सालों तक ये यहाँ वहाँ घूमते। फिर बाद में आके इनका शासन दोबारा 1 साल के लिए 1555 से लेके 1556 में ये शासन करने लगे थे। सो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत काम का तो नहीं है शायद उतना,